हेलो एवरीवन, अंकित मनी तिवारी दिस साइड फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। तो गाइज आपका जो एम्स पैरामेडिकल का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। जो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह है। आपका यहाँ पर एम्स न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, रायपुर, नागपुर, ऋषिकेश, बीबी नगर, बिलासपुर, बठिंडा, कल्याणी एंड जोधपुर के लिए आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किन किन रैंक पर आपको कौन कौन से कोर्सेज़ मिले हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी कोर्सेज़ हैं, अब हम देखते हैं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो क्या आ रही है, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए या फिर अदर कैटेगरीज़ के लिए जो कट ऑफ है वो इस बार की क्या रही है। तो हम जैसा कि देखते हैं जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 501 है, ओबीसी की कट ऑफ जो 737 है, एससी कैटेगरी कट ऑफ है वो 1518 है, एसटी कैटेगरी की 1405 है, ईडब्ल्यूएस की 653 है। तो ये आपकी कट ऑफ है। अभी जो सेकेंड राउंड होगा उसमें भी कट ऑफ थोड़ी सी और अच्छी जाएगी, कट ऑफ जाएगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला उनको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि जो जो लिस्ट है वो उन कैंडिडेट्स की है जो एलिजिबल थे फर्स्ट राउंड के लिए। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपका है यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन थ्रू द ऑनलाइन सीट एलोकेटेड पोर्टल बाई विजिटिंग द वेबसाइट एंड एक्टिवली एक्सरसाइज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बाई 5 PM ऑन 28 अगस्त 2023। फेलियर टू सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन एज बिलो विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द एलोकेटेड एम्स। कह रहा है कि आपको 28 अगस्त तक आपको इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है, जो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड में से। अब यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपका ऑफर लेटर है, सीट एलोकेशन लेटर है, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड है, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए आपको और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद से आपका ठीक है, यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड बीएससी पैरामेडिकल कोर्स सब्जेक्ट एंड चूजन ऑप्शन 1 and 2 दैट रिक्वायर डिपॉजिट टू सर्टिफिकेट या डीडी शुड बी अप्रोच नोडल ऑफिसर एंड रेस्पेक्टिव एम्स एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको कुछ ईमेल्स आईडी वगैरह दी हुई हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं पॉलिसीज़ रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ वो यहाँ पर बता रहा है। द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड एंड हैव चूजन द ऑप्शन 2 and have fulfilled the requirement shall be eligible for the second round of online seat allocation. All the candidates who were considered in the first round but have been allocated any seat will automatically be eligible for the next round. All candidates who were eligible for the first round of online seat allocation but did not register or choice fill shall not be considered eligible for second round of seat allocation but will be eligible for open round of seat allocation. तो यहाँ पर दो बातें बताई गई हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है उन स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड में सीट मिल सकती है, और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं कराई है तो सेकंड राउंड में काउंसलिंग नहीं करा सकते। यहाँ पर आपका जनरल रूल्स जो दिए हुए हैं वो दिया हुआ है। उसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जो है सेक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपको लिस्ट आ चुकी है। तो अब अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो आप अपनी रिपोर्टिंग कीजिए, जहाँ पर जो भी आपका अलॉटेड एम्स है वहाँ पर आप जा कर के अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाइए और 28 तारीख से पहले आप वहाँ पर पहुँच करके अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।